Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about polity. तो हम यहाँ पॉलिटी में अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ पे पॉलिटी में देखेंगे व्हाट्स द बेनिफिट हम देखेंगे किसके, एंटी डिटेंशन लॉ के। तो आज हम जानेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एंटी डिटेंशन लॉ। एंटी डिटेंशन लॉ होता क्या है? तो जो डिफेक्शन के अगेंस्ट लॉ बनाए जाते हैं उन्हीं हम लॉज को कहते हैं एंटी डिटेंशन लॉ। डिफेक्शन मैं बहुत बार बता चुका हूँ। डिफेक्शन मतलब कोई अपनी पार्टी को चेंज कर दे, कोई अपनी पार्टी को क्या करे, चेंज कर दे। और जिस पार्टी से उसने कभी इलेक्शन लड़ा था और वो जीता था, तो इलेक्शन तो पर्टिकुलरली एक पार्टी से लड़ा था, उसके पास वो आइडेंटिटी थी पहले, लेकिन फिर उसने क्या किया, अपनी पार्टी को छोड़ करके, सिटीजन्स के फेथ को डिस्ट्रॉय करके दूसरी पार्टी एकदम से ज्वाइन कर ली। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डिफेक्शन की। यहाँ पे अलायंस की बात नहीं है कि किसी पार्टी का सपोर्ट ले लिया, वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन अपनी पूरी की पूरी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए, तो ये अलग चीज़ होती है। इसी के लिए एंटी डिटेंशन लॉज बनाए जाते हैं। तो उसके हम बेनिफिट्स देखते हैं। तो देखिए, इंक्रीज फेथ इन डेमोक्रेसी। तो ये क्या करेगा? तो फेथ इंक्रीज करेगा डेमोक्रेसी में। इंक्रीज फेथ इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब जनता की सरकार। तो सच में ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं ये बहुत सारे सिटीजन्स हैं, ये मान लेते हैं बहुत सारे यहाँ पे सिटीजन्स हैं। अब इन्होंने क्या किया, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना, एक इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना, और वो किसी पार्टिकुलरली पार्टी ए से बिलोंग करता था। और फिर उसने क्या किया, किसी एक दूसरी पार्टी में वो चला गया। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये डिफेक्शन हुआ। तो वो डिफेक्शन तो था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रॉय क्या हुआ, यहाँ पे क्या डिस्ट्रॉय हुआ, क्या यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ? तो फेथ। फेथ मतलब भरोसा। भाई जनता का क्या था, भरोसा ही तो था। जनता का क्या है, भरोसा ही तो है। लोगों जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव है उस पे, उसने क्या किया, उसने ए पार्टी में वो पहले था, बी पार्टी में चला गया, तो उसने क्या किया, अपने भरोसे को जनता के प्रति तोड़ दिया। तो यहाँ पे हम देखें, ये बी पार्टी है और ये ए पार्टी थी। वहीं अगर दूसरी कंडीशन हो, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ए पार्टी में था और ए ही पार्टी में रहे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे दूसरी कंडीशन है कि ये रिप्रेजेंटेटिव है, इसको बहुत सारे पीपल्स ने मिलकर के चुना है। एक रिप्रेजेंटेटिव, कई सारे ये रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव अपने आप में अगर हम देखें, जैसे एमपी है, तो अपने आप में क्या है, बहुत सारे पीपल को रिप्रेजेंट करता है। जब भी वो संसद में बैठेगा तो वो क्या होगा, मान लिया अगर लखनऊ का एमपी है तो कहा जाएगा कि ये लखनऊ का क्या है, एमपी है। तो अपने आप में वो बहुत सारे लोगों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट मैनी पीपल्स और मैनी सिटीजन्स। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकुलर एमएलए एमपी था, एमएलए और एमपी, तो ये क्या है, अब इसने क्या किया, एक पार्टिकुलरली ए पार्टी से मान लिया था ये, और ए ही पार्टी में रहा। तो इसका क्या एडवांटेज हुआ कि अब इसको जनता पे भरोसा है, लोगों को क्या है, फेथ है किसमें, ध्यान से देखिए, फेथ इस व्यक्ति के प्रति पहले तो हुआ। हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो एमएलए एमपी था, इसने बरकरार रखा भरोसे को जो उस पर पब्लिक करती थी। दूसरा भरोसा क्या था, पार्टी पे फेथ। और अगर मेन अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी पे फेथ होगा इसका। किस पे फेथ होगा, डेमोक्रेसी पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चुना किसको था, इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति को चुना किसने था, तो जनता ने चुना था। डेमोक्रेसी जहाँ पे जनता ही सब कुछ करती है, जनता ही क्या करती है, वो चुनती है किसको, अपने पार्टिकुलरली
रिप्रेजेंटेटिव को और उनके अनुसार अगर वो काम करता है, रिप्रेजेंटेटिव जनता के अनुसार, तो क्या होता है, माना जाएगा कि फेथ है डेमोक्रेसी में, फेथ है डेमोक्रेसी में। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, फेथ होगा किसके प्रति, डेमोक्रेसी में। तो जो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, जो डेमोक्रेसी है उसके लिए लोगों के अंदर क्या होगा, फेथ होगा, भरोसा होगा, बस। और क्या राइज होता है, हाँ, और अगर हम देखें लोग विश्वास रखेंगे कि हाँ वास्तविकता में कोई डेमोक्रेसी होती है, हम और अपना हम रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। फिर क्या है, मेंटेन्स अ डिसिप्लिन इन पार्टीज़। अब बार बार किसी पार्टी के मेंबर्स दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो क्या है, उसमें कोई भी डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है, जिसके जरिए क्या होगा, एक दिन पूरी की पूरी पार्टी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर इट मेंटेन्स अ फेथ ऑफ सिटीजन इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के प्रति भी क्या है यहाँ पे, गवर्नमेंट के प्रति भी यहाँ पे क्या है, लोगों का भरोसा होता है। फिर इंश्योर स्टेबिलिटी, इंश्योर स्टेबिलिटी, अब स्टेबिलिटी भी इंश्योर करेगा, हाँ, मतलब ऐसा यहाँ पे बार बार नहीं होगा कि मतलब जैसे अगर हम देखें कोई अगर डिफेक्शन के जरिए कोई, यहाँ पे बहुत सारी स्टेबिलिटी के अर्थ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं एक कॉन्टेक्स्ट एक व्यू से बताता हूँ। देखिए, अगर कोई पर्सन आ जाता है डिफेक्शन के अंडर, एमएलए एमपी, तो उसको मान लिया क्या किया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो उसको जब डिस्क्वालीफाई किया गया तो क्या हो रहा है, बार बार कोई पर्टिकुलरली एमएलए या एमपी डिस्क्वालीफाई होगा तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर पार्टी पे सवाल उठेंगे, जो उसका एमएलए एमपी था उस पर सवाल उठेंगे, और जिस वो पार्टी में जाएगा उस पर सवाल उठेंगे। उस समय जो गवर्नमेंट होगी उस पर, उसकी अगर उस पार्टी से बिलोंग करता है, कुछ रिलेशन है, तो उस पर सवाल उठेंगे। अपोजिशन तो नाराज। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है एक पर्टिकुलरली एमपी के लिए, एमपी की वजह से, क्योंकि वो कई लोगों को क्या करता है, हाँ, वो केवल एक पार्टी से भी रिलेशन रखता है, लोगों से भी रिलेशन रखता है एक रीज़न में। तो बहुत सारी आइडेंटिटीज़ का क्या हो सकता है, यहाँ पे इनस्टेबिलिटी आ सकती है, हाँ, स्थिरता। तो यहाँ पे क्या है, हाँ, इसकी वजह से क्या होगा, हाँ, जब एंटी डिटेंशन लॉ बनेंगे कि कोई अपनी पार्टी को एकदम से छोड़ करके दूसरी पार्टी में ना जाए, इसके लिए जो लॉज बनेंगे इसके अगेंस्ट, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी यहाँ पे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं या बेनिफिट हैं किसके, एंटी डिटेंशन लॉ के, इसलिए ऐसे लॉज होना जरूरी है हमारे लिए। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू। और